किसान भाइयों, धान की फसल में इस समय कई बीमारियां एक साथ आ चुकी हैं। इससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं कि हम इसमें कौन-सी दवा लगाएँ, किस डॉक्टर को दिखाएँ, क्या ये कंट्रोल होगा या नहीं होगा? और धान की फसल अभी पकने में लगभग 15 से 20 दिन है। यदि हम दवा नहीं लगाते हैं, तो हमारी फसल इतने समय में तो खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में चाहे कितनी भी बीमारी आ गई हों, परंतु आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं जो आज के वीडियो में आपको दवाइयाँ बताऊँगा, एक ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा किसान भाइयों जो कहीं फेल नहीं हो सकती और आपकी फसल में 101% काम कर जाएँगी किसान भाइयों। सबसे पहले किसान भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी धान की फसल में कौन-कौन सी बीमारियाँ इस समय आई हुई हैं। काफ़ी किसान भाई कमेंट्स भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे हैं और मैं अपनी दुकान पर जब कस्टमर को देखता हूँ किसान भाई उनके जब खेत देखता हूँ तो उनकी फसलों में भी बहुत ज़्यादा बीमारी आई हुई है। परंतु मैंने कुछ खेतों में दवाई लगवाई है, उस दवा ने 100% अपना रिज़ल्ट दिखाया किसान भाइयों। तो किसान भाई सबसे पहले मैं आपको जो बीमारियाँ हमारे खेत में आई हुई हैं इस समय, ये आपको बता देता हूँ। जैसे किसान भाई सबसे ज़्यादा इस समय आई है वो तना छेदक पत्ता लपेट है, जो बाली निकल रही है और तना छेदक ने एकदम से हमारी फसल को पूरी तरीके से घेर लिया है। दूसरा किसान भाई जो शीथ विलाइट की बीमारी बहुत तेज़ है। तीसरा बीएलवी और किसानों में काले दाने की समस्या और सफ़ेद बाली, ये हमारी फसल में काफ़ी समय से चल रही है। तो इन सभी को हम एक साथ कंट्रोल करेंगे, केवल एक ही स्प्रे में कंट्रोल करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको 3 बीमारियों की पहचान बता देता हूँ। किसानों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएलवी के बारे में। बीएलवी किसान भाइयों बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, जिसमें क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं हमारे धान के पौधों की, वो ऊपर तक सूख जाती हैं, गल जाती हैं और सफ़ेद-सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। दूसरा किसान भाइयों शीथ विलाइट। शीथ विलाइट बीमारी ऐसी होती है किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल है उसकी जड़ से लगती है ये और ऊपर तक पौधा ऐसे ही गलता चला जाता है धीरे-धीरे और एक दिन ऐसा होता है किसान भाइयों पूरे पौधों को ये गला देती है। तीसरी किसान भाइयों बीपीएच। बीपीएच में क्या होता है कि छोटे-छोटे कीट होते हैं, जैसे आप किसान भाइयों स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार के कीट होते हैं। इसकी पहचान करने के लिए किसान भाइयों आप एक सफ़ेद कागज़ को ले लें, इस तरीके से आपको रखना है ये और इसे इस तरीके से हिला दें। हिलाने के बाद में इसमें आप देखेंगे कि उस पे छोटे-छोटे कीट आपको दिखाई देंगे। तो ये पक्का ही आपकी जो फसल है उसमें बीपीएच लग चुका है किसान भाइयों। बाकी बीमारियों को तो आप भली-भाँति जानते हैं, जैसे तना छेदक है, पत्ता लपेट है या किसान भाइयों हमारी फसल में जो सुंडी का प्रकोप है। ये बीमारियाँ बहुत ही तेज़ी से धान की फसल में है और धान की फसल को एकदम बर्बाद करती चली जा रही है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई मैं आपको एक रामबाण इलाज बताना जा रहा हूँ, एक रामबाण दवाई बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी धान की फसल में एक भी बीमारी नहीं रहेगी, एक भी रोग नहीं रहेगा किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई जो आपको मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो प्रोडक्ट लेकर आने हैं। तो किसान भाई यदि हम दवाई के बारे में बात करें, तो लगभग सभी किसानों की फसलें इस समय निकल आई हैं, बालियाँ उनमें निकल आई हैं। तो आपको जो दवाइयाँ लेकर आनी है किसान भाइयों, हमें ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना है जो हमारे दाने भी काला ना पड़े, फसल के अंदर कोई दिक्कत भी नहीं आए किसान भाइयों। तो आपको एक किसान भाई फंगिसाइड लेकर आना है। फंगिसाइड में आपको लेकर आना है किसान भाइयों, कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब। एक टेक्निकल आता है मिक्सचर में, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यूपीएल का भी आता है, बहुत कंपनियाँ देती हैं इसे। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो आपको किसान भाई 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। किसान भाई जो फंगिसाइड हमने लिया अपनी फसल के लिए, ये हमारी फसल के अंदर जो शीथ विलाइट है, बीएलवी है, ये झुलसे की समस्या हमारी फसल में आ रही है, ये उसे अच्छे से कंट्रोल कर देगा किसान भाइयों। दूसरा हमें इसमें कीटनाशक लेना है किसान भाइयों, जो बीपीएच को कंट्रोल कर सके। बीपीएच के लिए आपको लेना है किसान भाइयों पाइमेट्रोजिन। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भैया इसमें आपको एक सुंडी के लिए प्रोडक्ट लेना है। सुंडी के लिए किसान भैया आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाली जो आती है, ये आपको लेनी है 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। अब इन तीनों दवाइयों को लेकर आप इनका घोल अलग-अलग बनाएँ और अलग-अलग बनाने के बाद किसान भाइयों आप इसे एक जगह मिला लें और मिलाने के बाद किसान भैया आप अपनी धान की फसल में ओस उतरने के बाद, यानी ओस में आपको स्प्रे नहीं करना, ओस उतरने के बाद 10 बजे के बाद, जब ओस उतर जाए, उस समय आपको स्प्रे करना और स्प्रे करने के लिए किसान भाई आपको लगभग 150 से 180 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। आप 200 लीटर भी ले सकते हैं और किसान भाई स्प्रे करते समय आप मौसम को ज़रूर देख लें कि मौसम साफ़ होना चाहिए और साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। यदि किसान भैया आप इस दवा को अच्छे से यूज़ करते हैं, अच्छे से इसका प्रयोग करते हैं, तो आपकी धान की फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी और आपको उसकी पैदावार भी सही से मिल जाएगी किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में बीमारी नहीं आई हुई है इस समय, आने वाली है, तो आप इसका तुरंत इस्तेमाल कर लें। ये तो आपको लगानी ही लगानी है किसान भाइयों और प्रत्येक दुकानदार से प्रत्येक किसान को यही दवाई लेनी है किसान भाइयों। ये दवाई 100% काम करेगी और जो किसान भाई मैंने आपको दवा बताई है, इसे कोई भी डॉक्टर फेल नहीं कर सकता क्योंकि दवाई ऐसी है, फेल करने लायक ही नहीं किसान भाइयों।
ये 101% काम करेगी और नंबर 1 का काम करेगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप इस प्रकार से अपने धान की फसल में इस स्प्रे को कर सकते हैं और अपने धान की फसल को रोगों से बचा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।